जंगल। जंगल में 3 सुंदर सुंदर हिरन, एक नारंगी रंग का, एक हल्के हरे रंग का और एक आसमानी रंग का। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जंगल में सभी जीव जंतु उन तीनों की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। हर सुख दुख में वो तीनों सदा साथ रहते थे। उनके सुंदर और दुर्लभ रंगों की चर्चा भी पूरे जंगल में होती रहती थी। तीनों खुशी खुशी जंगल में रह रहे थे। एक दिन एक शेर की नजर उन तीनों हिरणों पर पड़ी। शेर के तो मुंह में पानी ही आ गया उन तीनों मोटे ताजे हिरणों को देखकर। वह एक जगह आड़ लेकर छुपकर उन तीनों में से किसी एक के अलग होने का इंतजार करने लगा कि उनमें से कोई इधर उधर हटे तो शिकार कर लूंगा। पर सुबह से शाम होने को आई, तीनों साथ ही रहते। शेर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज तो बात नहीं बनी, मैं कल फिर आऊंगा, अभी अपने घर चलता हूँ। ऐसा सोचकर शेर अपने घर चला गया। रात भर शेर उन तीनों हिरन के ही सपने देखता रहा। सुबह होते ही शेर उनके शिकार के लिए चल दिया। जैसे ही शेर को तीनों हिरन नजर आए, शेर ताक लगाकर एक जगह छुपकर बैठ गया। इंतजार करने लगा कि कब कोई हिरन अलग हो बाकी दोनों से और वह शिकार करे और अपनी भूख मिटाए। इंतजार में दिन बीतता रहा और धीरे धीरे दिन खत्म हो गया और शाम घिर आई। पर हिरन थे कि खाते साथ, खेलते साथ, आराम भी साथ ही करते। अब शेर के पास वापस लौट जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जब तक तीनों साथ थे शेर उनका शिकार नहीं कर सकता था। उदास मन से शेर आज फिर अपने घर चला गया और अगले दिन सुबह ही फिर पहुंच गया, इसी उम्मीद में कि आज उसे सफलता मिल ही जाएगी। पर आज भी शेर को सफलता नहीं मिली। निराश मन से शेर उन तीनों को अलग करने की युक्ति सोचने लगा और सोचते सोचते अपने घर की ओर चलने लगा। अगले दिन शेर सीधा उन तीनों हिरन के पास आ गया और उनसे बोला, तुम सब कैसे हो? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, पर मैं शेर हूँ, इसलिए कोई मुझसे दोस्ती करना पसंद नहीं करता। क्या तुम तीनों मुझसे दोस्ती करोगे? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, पर वे शेर की बात समझ नहीं पाए। तभी नारंगी हिरन ने शेर से कहा, अरे शेर भाई, तुम शेर हो तो क्या हुआ, मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है। हरे और आसमानी हिरन को नारंगी हिरन की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि शेर तो शेर ही होता है, आखिर वह कैसे किसी का मित्र हो सकता है। परंतु शेर से दोस्ती की खुशी में नारंगी हिरन अपनी दोस्तों की नाराजगी देख ही नहीं सका। शेर ने इसी बात का फायदा उठाया और बातों ही बातों में उस हिरन को लेकर कुछ आगे निकल आया और बोला, हिरन भाई, भला हरा रंग भी कोई रंग है, कितने सुंदर हो, क्यों ना हरे हिरन को समाप्त कर दिया जाए। फिर थोड़ी सी बातें बनाकर वह हरे हिरन को कुछ दूर ले गया और बोला, भला आसमानी रंग भी कोई रंग है, क्यों ना आसमानी रंग वाले हिरन को समाप्त कर दिया जाए। ऐसे ही 2-3 दिन तक शेर तीनों हिरनों से दोस्ती का नाटक करता रहा और अकेले में हिरन को समाप्त करने की योजना बनाता रहा। एक दिन नारंगी हिरन हरे हिरन को बातों में उलझाकर कुछ दूर ले आया और शेर को संकेत कर दिया। शेर ने मौका देखकर हरे हिरन का शिकार कर लिया और पेट भर कर खाया। नारंगी हिरन भी शेर से दोस्ती करके बहुत खुश था। जब कुछ दिन और बीत गए तो नारंगी हिरन आसमानी हिरन को बातों बातों में सुनसान जगह पर ले आया और शेर को संकेत दिया। शेर ने अच्छा मौका देखकर हिरन का शिकार कर लिया और पेट भर के खाया। अब जंगल में नारंगी हिरन और शेर जगह जगह घूमा करते थे। फिर एक दिन जब शेर को बहुत भूख लगी, उसने आव देखा न ताव नारंगी हिरन पर हमला कर दिया। हिरन बोला, शेर भाई, यह क्या कर रहे हो, हम तो मित्र हैं ना। शेर बोला, मूर्ख हिरन, मित्र? कैसे मित्र? मेरी तुम्हारी कैसी बराबरी, कैसी मित्रता? अपने दोस्तों की भांति अब तुम भी मेरा शिकार बनने को तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर शेर ने एक ही बार में हिरन को मार डाला। सही ही है, झूठी तारीफ और झूठी दोस्ती के लालच में सच्चे मित्र के साथ दगा करके आपसी एकता को कायम न रखकर तीनों ही हिरन मारे गए। सच्ची दोस्ती की कद्र करें और एकता की ताकत को पहचानें।